As you know, the food is very important for our life. जैसे कि आप सब जानते हैं, फूड हमारे लिए कितना ज़रूरी है. फूड गिव अस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. खाने से हमें बहुत सारा पोषण मिलता है. Now we will study about the food we eat. जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई एक जैसा खाना नहीं खाता है. There are some students who discuss about their food. यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो अपने खाने के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं. Last night I ate a chapati made of bajra and jaggery. Good. ये बच्चा है जो कि बोल रहा है कि उसने पिछली रात को चपाती खाई थी जो कि बाजरा और गुड़ की बनी हुई थी. फिर एक लड़की बोलती है I cook दाल एंड राइस, कि मैंने तो दाल और चावल खाया. फिर एक लड़की बोलती yesterday no food was cooked in my house. कल तो मेरे घर में कुछ खाना ही नहीं बना. फिर एक लड़की बोलती है my mother cooked fish. I ate lots of it. It was really very tasty. मेरी मम्मी ने कल रात को फिश बनाया और मैंने बहुत सारा और बहुत मज़े से खाया क्योंकि वो बहुत टेस्टी हो रहा था. फिर एक लड़का बोलता है My mother bought noodles for us from the house where she works. We enjoyed eating it. कि मेरी मम्मी तो जहाँ काम करती है वहाँ से वो नूडल्स लाई थी, हमने उसे खूब मज़े से खाया. फिर नेक्स्ट स्टूडेंट बोलती है Ammi had cooked kheer and puri which I don't like, so I ate an omelette instead. मेरी अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ऑमलेट बनाया. फिर एक पंजाबी लड़का आता है, वो बोलता है I went to the गुरुद्वारा with my grandmother for the langar. We eat दाल एंड चपाती. मैं तो अपनी दादी के साथ गुरुद्वारा गया था लंगर में और मैंने वहाँ पे दाल और रोटी खाई. Now we will start a small story that is Vipul's family. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eats. विपुल की फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो विपुल खाता है वो उसके फैमिली मेंबर्स नहीं खाते. Let us read about Vipul's family. अब हम विपुल की फैमिली में के बारे में जानते हैं. While returning home from school, Vipul bought a भुट्टा corn cob. स्कूल से घर आते वक्त विपुल एक भुट्टा खरीदता है. He reached home and asked his mother. वो घर पहुंचता है और अपनी मम्मी से बोलता है Where is चुटकी? चुटकी कहाँ है? मुझे उसे देखना है. I want to see her. His mother replied चुटकी is in the room upstairs. उसकी मम्मी बोलती है चुटकी तो ऊपर कमरे में है. Vipul caught his grandmother's hand and said, You also come upstairs with me. विपुल अपनी दादी का हाथ पकड़ता है और कहता है दादी माँ आप भी मेरे साथ ऊपर चलो. His mother stopped him. I have soaked Baz chapati in dal. Let her first have her meal. उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ती है और उसको रोक देती है कि मैंने दादी के लिए दाल में चपाती भिगा रखी है, उनको पहले वो खाने दो. Have you put sugar in the dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food. क्या आपने दाल में चीनी डाली? जब से हम नागपुर से आए हैं तब से तुम वो खाना ही बनाना भूल गई हो जो हम बनाते थे. ऐसा विपुल की दादी विपुल की मम्मी से कहती है. I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. विपुल की मम्मी कहती है मैंने दाल को टेस्ट किया है, वो बहुत अच्छी बनी है. Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. विपुल अपनी दादी की प्लेट उठाता है और ऊपर चला जाता है और वो अपनी दादी को कहता है वो भी फटाफट उसको फॉलो करे, उसके पीछे आए. When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी. दादी विपुल से कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी पहाड़ों पे बहुत तेज तेज भाग जाती थी. Vipul gave the bhutta he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little chutki.
विपुल जो भुट्टा खा रहा होता है वो अपनी मामी को देता है, अपने हाथ धोता है और फटाफट से चुटकी को अपनी गोद में उठा लेता है। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, शी इज हंग्री सेड मामी। शी सैट डाउन टू फीड चुटकी। चुटकी अचानक से रोने लग जाती है, वो भूखी होती है। उसकी मामी बोलती है कि वो बहुत भूखी है, इसीलिए वो नीचे बैठती है और चुटकी को दूध पिलाने लगती है। Let us talk to some people and know what they like to eat. चलो अब हम कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं कि उनको क्या पसंद है। There is a girl named Liken. She lived in Hong Kong. Her mother and she both love to eat snakes. Whenever they feel like eating snakes, they go to a nearby hotel and eat Ling Hu Fan. एक लिकेन नाम की एक लड़की है, वो हांगकांग में रहती है। वो और उसकी मदर को स्नेक्स खाना, सांप खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी उनको ऐसा लगता है कि आज उनको सांप खाने का मन है तो वो अपने घर के पास किसी होटल में जाते हैं और वहाँ पे लिंग हू फैन खाते हैं। लिंग हू फैन एक स्नेक का नाम है यहाँ पे। नाउ देयर इज़ अनदर गर्ल नेम जूनी। अब हम एक लड़की के बारे में बात करते हैं जिसका नाम जूनी है। वो कहती है, आई लिव इन कश्मीर, I like fish cooked in mustard oil. Once we had gone to Goa, we ate fish there, but it tastes very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. जूनी कहती है कि वो कश्मीर में रहती है, उसको फिश खाना बहुत पसंद है, लेकिन फिश जो होनी चाहिए मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में ही पकी होनी चाहिए। एक बार जब वो गोवा गए थे तो उन्होंने फ़िश खाई थी, उसका टेस्ट बहुत ही अलग था। उसकी मम्मी ने कहा उसे कि ये समुद्र की मछली है जो कि कोकोनट ऑयल में बनाई गई है, इसीलिए इसका टेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब हम एक लड़के के बारे में बात करते हैं जिसका नाम थॉमस है और वो कहता है, आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, बोथ ग्रो इन आवर courtyard. One grows on a tall tree and the other underground. It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It tastes very good. वो बोलता है कि वो केरला में रहता है और उसको दो चीज़ खानी बहुत पसंद है। दोनों के दोनों उनके बगीचे में उगती है, एक तो लंबे पेड़ पे लगती है और दूसरा अंडरग्राउंड है। इट इज़ ग्रेट। वो बोलता है कि जब मैं टॉपियाका किसी भी कड़ी के साथ खाता हूँ और उसमें कोकोनट का यूज़ करता हूँ, नारियल का यूज़ करता हूँ, तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। तो फ्रॉम दिस चैप्टर वी लर्न दैट देयर इज़ अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड. The ingredients, method of preparation and preservation techniques and types of food eaten at different meals among varied cultures. खाने बनाने की सामग्री से लेके खाना किस तरह से बनाया जाता है, उनको किस तरीके से खाने को रखा जाता है और अलग अलग टाइम पे हम कैसा खाना खाते हैं, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का होता है। हमें हर कल्चर के खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।